आई होप आप सब हेल्दी होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। आज की टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट प्ले फॉर किड्स। क्यों ज़रूरी है बच्चों को खुद से अकेले खेलना सिखाना या इंडिपेंडेंट प्ले करना सिखाना। अक्सर ही आपने देखा होगा कि आप जैसे कुछ काम कर रहे हो, किचन में हो, ऑफिस वर्क में हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो खुद की अकेले का, तो बच्चे हमेशा आपके पीछे पीछे रहते हैं। अक्सर आपको बुलाते हैं कि चलो मेरे साथ खेलो। कभी आप फ़ोन पे लग गए तो उन्हें रहता है कि अटेंशन लेना है मम्मा का, पापा का, हमेशा वो आपका साथ चाहते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये सिखाना कि इंडिपेंडेंटली कैसे खेलें, खुद को इंटरटेन कैसे करें। ये एक्चुअली बहुत ही क्रूशियल चीज़ है जो बच्चों को अर्ली स्टेज से ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल बातें करेंगे और मैं बताऊंगी आपको 6 ऐसे स्टेप्स जिसको मैंने फॉलो किया है और जैसे मैंने अपने बच्चों को सिखाया है बिल्कुल वैसे ही। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें। जहाँ सब्सक्राइब बटन होता है उसके बगल में ही एक बेल आइकन बना है, वहाँ ऑल का सिलेक्शन करें ताकि आपको फ्यूचर के हम जितने भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। अक्सर ऐसा मैंने सुना है कि आपने वीडियोस डाले और हमें पता ही नहीं चला। ये इसलिए क्योंकि आपने वहाँ पे ऑल का सिलेक्शन नहीं सेलेक्ट किया था ऑप्शन, और जब आप कर लेते हो तो यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट वी अपलोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट प्ले है क्या। पूरे दिन में कुछ ऐसे मिनट्स या घंटे जब बच्चे अकेले खेल सकें, जब वो खुद को अकेले इंगेज रख पाएँ बिना आपके इंटरफेरेंस के, बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के, तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट प्ले। और ये क्यों ज़रूरी है? ये ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बच्चों की इमेजिनेशन को बढ़ाता है, ये बच्चों की रीजनिंग स्किल को बढ़ाता है, बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाता है, बच्चों के फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो बस खुद के लिए अकेला टाइम मिलने के लिए, मैं आपको कह रही हूँ कि इंडिपेंडेंट प्ले को आप बच्चों को सिखाओ या फिर ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से हमें ट्राई करना चाहिए कि बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। सबसे पहला है सेंसरी बिन एक्टिविटी। ये नाम थोड़ा सा फैंसी लगता है सुनने में, लेकिन ये बहुत ही ईजी चीज़ है। इसके लिए आप कोई भी एक छोटा सा बॉक्स ले लें, एम्प्टी बॉक्स। आप कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हो, जो अमेज़ॉन डिलीवरीज वाले आते हैं आप वो रख सकते हो। कोई भी डिलीवरी बॉक्स रख लिया, या फिर जो छोटे से टब होते हैं आप वो रख सकते हो। उसमें आप थोड़ा सा सैंड फिल कर दो, जो भी टॉयज़ हैं, एनिमल्स, क्रिएचर्स या फिर मार्बल्स, बट इफ़ यू आर फीलिंग मार्बल्स तो आप वहाँ पे रहना ज़रूरी, या फिर पेबल्स, बड़े बड़े स्टोन्स आप रख दो जिससे बच्चे अपने हाथों से टच कर सकें। इसे कहते हैं सेंसरी बिन एक्टिविटी और बच्चे काफ़ी देर तक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। या फिर पानी रख दो और उसमें आप कुछ छोटी छोटी फिशेस डाल दो जिसे बच्चे किसी भी तरीके से अपने माउथ में ना लें। तो ये जो एक्टिविटी होती है उसमें आपका रहना वहाँ ज़रूरी होता है। आप इन्वॉल्व मत होइए, बट जब बच्चे खेल रहे हैं तो जस्ट कीप एन आई ऑन देम। ओके, द सेकेंड वन इज़ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या होता है? बच्चों के अंदर मन में जो भी इमेजिनेशन होती है, जो वो सोच सकते हैं, वो सब कुछ एक पेपर पे उतारना या किसी फ्लोर पे उतारना, और ये आप वो करेंगे वाइट बोर्ड की हेल्प से, क्रेयॉन्स, पेंट्स, ब्रशेस। तो आप उनको ये सारे ऑप्शंस दो और उनको फ्रीली बहुत खेलने दो। मैंने ये चीज़ माही और मायरा दोनों के साथ की है। इससे ना सिर्फ उनकी पेंसिल ग्रिप अच्छी बनती है स्लोली, और इसके लिए आप ट्राई करें कि क्रेयॉन्स आप जो उन्हें दो वो ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स आते हैं, वो आप उन्हें देना करने के लिए। तो काफ़ी देर तक बिजी रहते हैं, बहुत सारी स्केचेस बनाते हैं। माही अब बहुत ही अच्छी स्केच ड्राइंग, पेंसिल ड्राइंग कर लेता है। कोई भी चीज़ अगर वो कहीं से भी आता है तो उसके अंदर ये चीज़ है, जब तक वो पेपर पे उन चीज़ों को ना उतार ले उसे अच्छा नहीं लगता। नाउ मायरा इज़ जस्ट वॉकिंग इनटू हिज शूज़ और वो भी सेम चीज़ ट्राई कर रही है। घंटों, आई मीन लाइक आराम से 1 घंटा निकाल लेती है और बोर नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको स्क्रीन टाइम कम करने में। ब्रिक्स, आपको तो पता ही होगा बच्चों को ब्लॉक्स एक्टिविटी करना या ब्रिक्स की एक्टिविटी करना। ब्रिक्स आई मीन स्मॉल रेक्टेंगुलर फोम के ब्रिक्स आते हैं, या फिर आप ऐसे कह लो कि प्लास्टिक के भी बॉक्सेस आते हैं, बट फोम बॉक्सेस आर मच बेटर। और उससे बच्चे क्या करते हैं, ये एक बहुत ही बेसिक मॉन्टेसरी एक्टिविटी, एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करते जाते हैं बच्चे। तो इससे उनकी बैलेंसिंग स्किल डेवलप होती है। और ब्लॉक्स में आप ट्राई कीजिए लेगोज इंट्रोड्यूस करना। एक ग्रॉलियर के ब्लॉक्स आते हैं एंड दे आर रियली वेरी अमेजिंग। थोड़ा हाई एंड है कॉस्ट पे अगर आप जाएँ तो, अदरवाइज आप प्लेन बॉक्सेस भी ब्लॉक्स ले सकते हो और बच्चों को पहले आप स्टैकिंग सिखा सकते हो। जब बच्चे
इसमें एक टिप यही है कि स्टार्टिंग में बच्चे अकेले बिल्डिंग हर बच्चा नहीं बना पाता अपनी एज के हिसाब से। तो आई गेस 1 ईयर ऑनवर्ड वंस द चाइल्ड इज़ कंफर्टेबली वॉकिंग एंड सिटिंग, तो आप उनको ये चीज़ ज़रूर इंट्रोड्यूस कराओ। एक और होती है, एक लूप्स होते हैं जो आपको एक स्टैंडिंग रॉड में डालने होते हैं, दैट इज़ एन ऑसम एक्टिविटी, तो वो भी आप ज़रूर बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। द नेक्स्ट वन इज़ किचन फन। एज अ मॉमी मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी लिया। आपने देखा होगा अक्सर जैसे ही मदर्स किचन में जाते हैं बच्चे उनके पीछे पीछे चले जाएंगे, उनका पैर पकड़ के खड़े रहना या किचन के किसी बर्तनों से खेलना। नो मैटर आपने कितने महंगे खिलौने खरीद के दिए हैं, नो मैटर आपने कितना कुछ खर्च किया है उनके प्ले रूम को सेटअप करने के लिए, लेकिन उनका फेवरेट उनकी जो चीज़ होती है वो होती है आपका साथ, आपका किचन। तो व्हाट आई डिड वाज, आप एक लोअर कैबिनेट जो भी है आपके किचन का, उसे बच्चों के लिए आप डिवोट कर दो, ठीक है। उसमें ऐसे पैन्स रख दो, ऐसी चीज़ें रख दो किचन की, कप्स मग जो प्लास्टिक्स के बने हो जिससे बच्चों को कोई भी हार्म ना हो। पैन्स आप ले सकते हो, इवन उनके किचन सेट रख सकते हो अगर दे आर ऑफ गुड क्वालिटी या फिर बच्चों को उसमें मज़ा आए तो। और जब तक आप किचन में काम कर रहे हो बच्चे वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, और स्लोली आप ब्रेक लो वाइल दे आर इन्वॉल्व इन दैट किचन कैबिनेट। तो जैसे आप काम कर रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं, आप 5 मिनट्स के लिए असाइड हो गए वहाँ पे। इससे क्या होगा, बच्चों का फोकस खुद में और जिन चीज़ों से वो खेल रहे हैं उसमें ज़्यादा जाएगा और आपसे उनका फोकस कम होगा। लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली अगर उनके बिसाइड खड़े हो, उनके पास में हो, तो दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट प्ले। सो ट्राई दिस वन, इट इज़ रियली हेल्पफुल। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिटेंड प्ले। ये जनरली उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जहाँ सिबलिंग्स हैं, और ये आपको ऑब्वियसली आपको पता है किचन सेट होते हैं, डॉक्टर सेट्स होते हैं। अभी आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे फ्रूट सेलर की आप एक्टिविटी करा सकते हो बच्चों के साथ। प्रिटेंड प्ले में क्या होता है, आपको एक सेटअप करना होता है इमेजिनेशन का, और वो चीज़ बच्चों के साथ खेलनी होती है। जैसे कि डॉल के चोट लगी है, डॉक्टर आएगा, तो इससे कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में भी बच्चे जानते हैं कि डॉक्टर क्या है, कॉबलर क्या है। ये कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करा सकते हो बच्चों में। तो शुरू में तो आपको साथ में खेलना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे अगर 2 बच्चे हैं तो वो आपस में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इट इज़ ए वेरी गुड इंगेजिंग एक्टिविटी फॉर देम कि जहाँ बच्चे स्क्रीन के ऊपर दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, रैदर देन दैट वो साथ में खेलें और कुछ एक्टिविटी करें, राइट। लाइक इस टाइम पे पैंडेमिक में बच्चों को बहुत था सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स का क्रेज़ था, तो व्हाट आई डिड वाज मैंने एक बॉटल में वाटर फिल करके उन्हें दे दिया। सो दे वर बिजी क्लीनिंग द वॉल्स कि हम कम्युनिटी के हेल्पर्स हैं, वी आर क्लीनिंग एंड हेल्पिंग पीपल एंड सेविंग पीपल फ्रॉम कोरोना वायरस। सो इट वॉज अ गुड वन। लास्ट वन इज़ अ रीडिंग एक्टिविटी। बट अगर आपके बच्चे छोटे हैं, लाइक 1.5-2 साल के बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट रीड। उनके लिए आप क्या करो, पिक्चर बुक पिक करो। स्टार्टिंग फ्रॉम 50 to 100-200 रेंज में आपको अच्छी पिक्चर बुक्स मिल जाती हैं, और बच्चों को रीडिंग हैबिट डालने के लिए आपको स्टार्टिंग से एक टाइम डिवोट करना होता है। हर रोज़ कम से कम आधे घंटे आप बैठो। ट्राई करो कि छोटे और बड़े बच्चे अगर सिबलिंग्स हैं तो साथ में बैठें, और काफ़ी फ़न करो आप उसके साथ। तो धीरे धीरे जो होता है, बच्चे बस पिक्चर देख के भी खुद को बिजी रख सकते हैं। ये उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, और ऑब्वियसली इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो ये थे मेरे सारे तरीके, स्टेप्स जो कि मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं, और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। माय किड्स आर नाउ आराम से इंजॉय देयर इंडिपेंडेंट टाइम, और वो खुद में बिजी रहते हैं। माही कभी अकेले बिजी रहता है लेगोस के साथ, मायरा पेंटिंग, या फिर अपने टॉयज़ के साथ, या फिर दोनों साथ में प्रिटेंड प्ले करते हैं। टाइम फॉर द मॉमी का टिप। ये टिप ये है कि जब आप इंडिपेंडेंट प्ले बच्चों को सिखा रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में उनके साथ थोड़ा सा टाइम देना है। 10-15 मिनट आप खेलो, और 5 मिनट्स के लिए आप उनसे अलग हो जाओ। फिर आपको देखना है कि बच्चे वहाँ फोकस कर पा रहे हैं या नहीं। फोकस करने के लिए आप वहीं से स्टार्ट करो जो बच्चों को बहुत ज़्यादा करना पसंद हो, तभी आप ये चीज़ उनमें बिल्ड कर पाओगे। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कराना चाहिए, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो जब वो इंटरेस्ट लेने लगे, 5, 10, 15, 20 मिनट्स आप बढ़ते जाओ, जैसा आप बच्चों का इंटरेस्ट देखो या प्रोग्रेशन देखो। एंड आई होप आप ज़रूर ये चीज़ अचीव कर पाओगे, और अगर आप ये चीज़ इन सारे टिप्स से अचीव कर पाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर।